बाद अब ट्रैवलर उनका दिल्ली एनसीआर क्रॉस किया तो जैसी मुझे हवा मिली है हम ऋषिकेश की गलियों में कुछ अभी वॉक करते हुए ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। दैट टू ये एक जीवन के लिए बहुत अच्छी छवि लेके आया। जस्ट मेरे बैकड्रॉप पे है माँ गंगा 15-16 डिग्री। इस वक्त जब हम यहाँ पर हैं तो ऐसा लगता है कि लिटरली। हेलो नमस्ते जी, मैं संदीप और आप मेरे चैनल ट्रैवलर ऑन कार में आपका स्वागत है। आज 5 नवंबर दिवाली का दूसरा दिन। आज है गोवर्धन पूजा और दिल्ली में दिवाली मनाने के बाद अब ट्रैवलर ऑन कार पहुंच चुका है ऋषिकेश में। तो मैं इस वक्त ऋषिकेश में हूं और माहौल कुछ ऐसा है। दिल्ली की पोल्यूटेड हवा से जब मैं बाहर निकला और जैसे ही मैंने दिल्ली एनसीआर क्रॉस किया तो जैसी मुझे हवा मिली है, वाह, मेरे मुंह से सिर्फ वाह निकला है। क्यों? क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट आपको कहाँ मिलेगा। फ़िलहाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, मगर हम ऋषिकेश की गलियों में कुछ एंजॉय करने के लिए निकले हैं। तो बनिए मेरे साथ। तो ये है ऋषिकेश की गलियाँ, आप देख पा रहे होंगे। मस्का राज रिजॉर्ट्स। मैं जहाँ पे हूँ ये है तपोवन एरिया और ये एरिया मल्टीपल कैफ़ेज़, होटल्स एंड हॉस्टल वर्ड्स के लिए फेमस है। उसी जगह पे मैं अभी वॉक करते हुए और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा, क्योंकि आज दिवाली के बाद का नेक्स्ट डे है। जैसे मैंने बोला, दिल्ली के पोल्यूशन से बाहर आने के बाद ऐसी हवा में घूमना ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। दैट टू दिवाली के जिस नेक्स्ट डे पे गोवर्धन के दिन। बहुत ही सुंदर। बने रहिए, आगे और भी दिखाते हैं। आपका ये बहुत सुंदर और मनोहर दृश्य जो आप स्वीकार कर रहे हैं, ये एक जीवन के लिए बहुत अच्छी छवि लेके आएगा और हमें ये सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसे कि आज हम ऋषिकेश में हैं और आप जानते हैं ऋषिकेश में मैं आए हो, तो ऋषिकेश आप जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, यहाँ पे योग ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग आते थे। और ऋषिकेश आके जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ आचार्य जी से, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लगा होगा आपको सुन के। इस वक्त मैं तपोवन में हूँ और ये इन्हीं की दुकान है जिनके आगे मैं खड़ा हूँ। आप क्यों ना अपना खुद ही बता दें कि आप किस जगह पे हैं, किस क्या अनुभव रहेगा, अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ है? जय श्री कृष्णा, नमस्कार। हमारा नाम सुदीप तिवारी है। हम ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के एक ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हैं। सच्चा वैदिक संस्थान नाम का आश्रम है। वहाँ पे हमारे पिताजी 45 वर्ष से कार्यरत हैं सेवा में, और हमारी आध्यात्मिक शिक्षा संस्कृत से हुई, व्याकरण वेद वेदांत से। हमने बचपन में गुरुकुल में अध्ययन किया तो बहुत नई और जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी थी वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। और आज इस स्थान पे कार्य करते हैं। हमारा स्टोर है, इसको संचालित करते हैं और सौभाग्य से प्रभु जी का दर्शन हो गया है। तो युग के विषय में पूछ रहे थे। युग का बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक एक दृश्य है, क्योंकि युग कई प्रकार के हैं। पहला युग जो होता है वो हमारे जीवन का युग होता है, जो बचपन का युग हम कहें।
दूसरा युग हमारी जवान अवस्था में होता है, जब हम बड़े होकर चैतन्य होते हैं सांसारिक दुनिया के लिए। वो चैतन्य नहीं होते जब हम आध्यात्मिक आंतरिक दुनिया को समझ सकें। वो अब चैतन्य शक्ति ही सदैव हमारे पे वास करती है। जो चैतन्य होते हैं मटेरियल्स के लिए, माया के लिए, कि हमें ये वस्तु चाहिए, इसकी हमें आवश्यकता है, हमारी वासना है यानी इच्छा, डिज़ायर है, हम इसके लिए चैतन्य होते हैं। और जो तीसरा युग होता है, तीसरा युग होता है हमें अपनी गाड़ी को एक स्टेशन पे रोकने के लिए। जैसे हम कहें हमें यहाँ से दिल्ली जाना है और हम बीच में रुकना चाहते हैं, जैसे हरिद्वार, तो आप अपने जीवन में कुछ कमा के वहाँ पे रुकना चाहते हो और उसको भोगना चाहते हो। चौथे युग में कलयुग का आरंभ होता है, जो होता है आपका वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे व्यक्ति के बोए हुए वृक्ष या बोए हुए बीज का फल मिलता है, चाहे वो कांटा है सूल प्राप्त होता है, चाहे वो पुष्प है पुष्प ही प्राप्त होता है। तो ये जो चौथा युग है हमें जीवन में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त कराता है। इस चौथे युग के बाद जो पांचवा युग आरंभ होता है उसको मनवंतर कहते हैं। मनवंतर की आयु भी कलिकाल कलयुग जैसी होती है, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। मनवंतर की आयु भी इसी प्रकार है और इसको समझने के लिए शायद हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं को समझ लिया है तो परमात्मा को समझ लिया है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि त्वं, तो जो परमात्मा है वही हम है, वही हम हैं तो वही आप हैं। हमारे आप में कोई अंतर नहीं। जो अंतर समझता है वह पहले स्वयं को समझे तो फिर वो दूसरे में अंतर समझे। क्या बात, क्या बात। हमारा एक ही मंत्र हमने सीखा है आप सब लोगों के सहयोग में रहकर, परोपकारः फलन्ति वृक्षः, परोपकारः दुहन्ति गायः, परोपकारः वहन्ति नद्यः, तेषां जनानाम् उपकारः इति परोपकारः। परोपकार यानी किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को जल प्रदान करना। आप किसी नग्न व्यक्ति को वस्त्र देते हैं तो आपसे बड़ा देवता और आपसे बड़ा परोपकारी कोई नहीं है, और यही बहुत बड़ा यज्ञ है। हमारे गुरुदेव के स्थान पे विष्णु नित्य यज्ञ नित्य प्रति होता है। विष्णु नित्य यज्ञ यानी आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार के संत गृहस्थ हर व्यक्ति जाके भोजन प्राप्त करता है। विष्णु नित्य यज्ञ द्वितीय यज्ञ होता है, यज्ञ जो संसार की नकारात्मक ऊर्जा का नष्ट करता है और पवित्रता यानी सकारात्मक ऊर्जा को वो वृद्धि प्रदान करता है। तो वहाँ पे हर प्रकार का यज्ञ होता है। गौ सेवा होती है, वृक्षों की सेवा होती है, नदी पूजन होता है, गंगा नदी पूजन जो आप अपने आश्रम का थोड़ा जगह बताएंगे ताकि मैं अपने ब्लॉग के अंदर डाल सकूं। आश्रम प्रभु जी ये लक्ष्मण झूले के समीप है। ये सच्चा वैदिक संस्थान सच्चा धाम आश्रम के नाम से है और बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। हमारे गुरुदेव यहाँ तब से वास कर रहे हैं जब इस स्थान पे कोई भी नहीं था, यानी सिद्ध योगीज थे, परंतु हमारे जैसे साधारण जीव हम तो देखिए जो सिद्धि प्राप्त कर लिया वो फिर परमात्मा की श्रेणी में जाता है। अब मैं सीधा आपके आश्रम ही जाता हूँ और हो सके तो कल मैं आपके आश्रम जाके ज़रूर उनके दर्शन करना चाहूँगा। वैसे वो तो नहीं होंगे मगर जो भी है वहाँ पे जी, तो मैं सबको मिलना चाहूँगा। मैं आपके आश्रम पे ज़रूर जाऊँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और जो आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ बहुत अच्छा है। और ये नई पीढ़ी के लिए ये ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ऋषिकेश को कोई नया ही रूप दे दिया है जिसके लिए ऋषिकेश नहीं जाना जाता। ऋषिकेश जिस चीज़ के लिए जाना चाहता है वो आप बता रहे हैं, उसी चीज़ को मैं आज दिखाने आया। ऋषिकेश का अर्थ होता है विष्णुर्विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्यः भवत् प्रभो भूतात्मा भूत भावश्च भूतानां परमागति। ऋषिकेशो जनार्दन माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तम प्रक्षाल्यति। ऋषिकेश भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक है। तो ऋषिकेश का अर्थ होता है भगवान विष्णु का द्वार, उनका स्थान। क्योंकि बद्रीनाथ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बद्रीनाथ जो स्थान है, भगवान प्रथम चरण यहाँ पे रखे थे बद्रीनाथ के स्थान पर, जिससे वो साधना कर रहे थे। और उनको जब माता ने देखा कि धूप है, प्रकृति ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे हर प्रकार के सुख भी हैं दुख भी हैं, तो जब देखा उन्होंने धूप है तो माता बेर, समझ रहे हैं ना, बेर का वृक्ष बन के उनको छाया दिया। उसको बोलते हैं संस्कृत में बद्री। समझिए जी। नाथ परमात्मा जी। जो परमात्मा होता है वो नाथ होता है जी। कहते हैं आप अनाथों के नाथ। और जो बद्री वो बेर का वृक्ष।
भगवान जी के ऊपर माता बेर का वृक्ष बन के उनको छाया दे रही। वहाँ पे बद्रीनाथ की शिला जो थी वो धाम स्वीकार हो गई और हम सब सनातन धर्मी वहाँ पे जाके अपनी श्रद्धा, अपनी भावना समर्पण करके उस परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो बद्रीनाथ बहुत दिव्य स्थान है और ऋषिकेश का वास्तविक मूल है सत्य। सत्य है धर्म, धर्म है श्री विष्णु। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, थैंक यू। लक्ष्मण झूले पे आप इस वक्त और आप देख पा रहे हैं नज़ारा कितना सुंदर है, कितना सुहाना है। और जस्ट मेरे बैकड्रॉप पे है माँ गंगा, देखते ही बन रहा है नज़ारा और हवा बहुत। कैसा लग रहा है नज़ारा? होटल के स्विमिंग पूल वाले एरिया से बोल रहा हूँ, ये देखिए आप, और बहुत ही शानदार नज़ारा है। हवा बहुत ठंडी ठंडी है क्योंकि आज है 6 नवंबर और नवंबर मतलब सर्दी की आहट हो चुकी है, ठंड शुरू हो चुकी है। ऑल्दो मैं अभी टी शर्ट में हूँ, बट टी शर्ट में इसलिए हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज दिन में बहुत घूमना होगा। फ़िलहाल तो मैं कल के व्लॉग की बात कर रहा था जो हम बना रहे थे। तो कल एक्चुअली मेरे व्लॉग में प्रॉब्लम आ गई, रीज़न बीइंग मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई, जिस वजह से मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो आज हमने डिसाइड किया है क्यों नहीं तो आज व्लॉग की एंडिंग कर दी जाए, और आज का जो मेरा व्लॉग रहने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो बने रहिएगा मेरे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो बहुत ही करीब से आप ऋषिकेश और ऋषिकेश की खूबसूरती को जान पाएंगे। तो उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को बनने के लिए मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करिए। फ़िलहाल अगर आपको कल का मेरा ब्लॉग जो मैंने बनाया वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँ। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के अंदर जो ऋषिकेश की खूबसूरती के ऊपर है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।